अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेफा जुनैद। मैं हूं गुलाम शबीर। नाजरीन, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में हर गुजरते दिन कोई ना कोई नई और हैरान कुन पेशरफ्त होती दिखाई देती है, लेकिन फिलहाल इंसाफ होता दिखाई नहीं दे रहा। जाहिर है ये एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका है और इसमें कुछ ऐसे लोग मुलविस हैं जिनके खिलाफ फौरी एक्शन लेने से पुलिस भी कतराती है। और ये बात इस बात से साबित होती है कि 6 जनवरी को लापता होने वाले 23 साला नौजवान मुस्तफ़ा आमिर की तलाश के लिए पुलिस ने एक माह बाद यानी 8 फरवरी को मरकजी मुलजिम के घर डिफेंस में रेड की। अब ये बात भी दुरुस्त है कि जब तक किसी के खिलाफ कोई ठोस सबूत या कोई ठोस वजह नहीं होगी तो उसके खिलाफ पुलिस कैसे एक्शन लेगी। लेकिन इसमें हैरानी की बात यह है कि कत्ल के केस में किसी के खिलाफ ठोस सबूत या कोई वजह ढूंढने के लिए पुलिस को 1 माह से भी ज्यादा का वक्त चाहिए, जो कि तजुब की बात है। बहरहाल 8 फरवरी को मरकजी मुलजिम अरमगान के घर पर रेड की गई, जिसके बाद मुलजिम ने पुलिस पर फायरिंग की और इसके नतीजे में पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। बहरहाल मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया और मुलजिम के घर से कई कीमती गाड़ियां, लैपटॉप्स, जदीद असलहा और भी बहुत कुछ बरामद हुआ। इस केस में और भी कई हैरान कुन मनाजिर देखे गए, जैसे कि मुलजिम के वालिद की तरफ से धमकी आमेज जुमले और कुछ दिन पहले मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई भी की गई। अब इस केस में एक नया किरदार सामने आया है। पुलिस ने इस केस की तहकीकात के दौरान मारूफ अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन को मंशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी के बाद साहिर हसन ने इंकिशाफ किया कि वो पिछले 2 साल से मंशियात फरोख्त कर रहे हैं और इस काम के लिए वो सोशल मीडिया के थ्रू अपने क्लाइंट्स को डील करते हैं। वो एक हफ्ते में तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए की मंशियात कराची के पोश एरियाज में बेचते हैं और जिसमें 1 ग्राम वीड की कीमत 10,000 रुपए बताई जा रही है। तो नाजरीन, यहाँ से आप अंदाजा कर सकते हैं कि जिस तरह अमीर बाप की दौलत पे पलने वालों के दीगर शौक महंगे होते हैं, उसी तरह उनके नशे भी महंगे होते हैं। यानी ये किसी छोटे मोटे मंशियात फरोश का काम नहीं जिसमें साहिर हसन मुलविस पाए गए हैं। बहरहाल साहिर हसन का मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल केस से बराह रास्त तो कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ, लेकिन इस मामले में पुलिस को एक ऊपरले लेवल का मंशियात फरोश पकड़ने में कामयाबी जरूर मिली है। और इस सारे मामले के बाद अदाकार साजिद हसन को कई सारे सवालात का भी सामना है और तनकीद का भी सामना है, जाहिर है, जो कि बनता है, क्योंकि एक अदाकार को आम लोग जिस हीरो के तौर पर देख रहे थे और उसकी की हुई बातें या उसके बोले हुए जुमलों को पसंद कर रहे थे और अपनी जिंदगी में रिपीट करना पसंद करते थे। जब इसी तरह के लोगों की तरफ से या उनकी औलाद की तरफ से कुछ इस तरह के मामलात सामने आते हैं तो वो ज़ाहिर हैरान कुन होते हैं और मदाहों का सवाल करना बनता भी है। इसी तरह का मामला कुछ तकरीबन 1 माह पहले दूसरे भाई साहब ने भी पेश किया था। अपने मारूफ अदाकार मेमर राना साहब जब अपनी फिल्म के प्रीमियर पर पहुंचे तो उनकी जो हालत थी वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है वो शराब के नशे में धुत थे और गए हुए कहाँ पे अपनी फिल्म के प्रीमियर पे। और फिल्म के पोस्टर को देख के, ज़ाहिर है उस फिल्म का नाम था बाप, और पोस्टर को देख के ही अंदाज़ा हो रहा था कि ये फिल्म की कहानी जो है वो एक बाप की अपनी औलाद के साथ मोहब्बत और उसकी तरबियत के बारे में लिखी गई या बनाई गई होगी। लेकिन जब उसी कहानी के हीरो को असल जिंदगी में देखा गया तो देखने वालों की आंखें तो वो कहते हैं ना, खुली की खुली ही रह गई। बहरहाल मेरा तो इस पे यही है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे उससे किसी को कोई गर्ज नहीं है, लेकिन खुदारा उसको अपनी एक लिमिट्स में तो रखें। कम से कम आप एक चले पब्लिक प्रॉपर्टी तो नहीं है लेकिन पब्लिक फिगर तो है ना। आप खुद को सेलिब्रिटी तो कहलाने का शौक रखते हैं ना, तो सेलिब्रिटीज तो इस तरह की हरकतें बिल्कुल नहीं करती और अगर करती हैं तो फिर जाहिर बात है उन्हें तनकीद का भी सामना करना पड़ता है। अब इससे आगे बढ़े तो चूंकि रमज़ान की आमद है और बहुत सारे चेहरे आपको बहुत सारे टीवी चैनल्स पे नजर आएंगे जो इस माह से पहले मुख्तलिफ एक्टिविटीज में नजर आते हैं, तो कई लोग इस पे भी एतराज करते हैं कि अब ये लोग जो हैं वो पूरा साल अजीब अजीब हरकतें करने के बाद रमजान में आ जाते हैं जनाब टीवी पे बैठ के हमें मजहब सिखाने। तो मैं इसमें ये समझता हूँ कि ये लोग मजहब सिखाने थोड़ी आते हैं, वो तो बस एक अपने कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनके कुछ सवाल होते हैं जो वो उठाते हैं और मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के जो उलमा कराम बैठे होते हैं मुख्तलिफ टीवी शोज़ में, जवाब तो उन्होंने देना होता है। ये बेचारे जवाब थोड़ी दे रहे होते हैं, ये तो अपना बस वो काम कर रहे होते हैं। लेकिन इस बात पे इनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कम से कम थोड़ी तो आप बाकी जो महीने होते हैं पूरे साल के, उनमें भी कुछ तो ऐसा कर लिया करें कि जिससे देखने वाले को लगे कि वाकई आप रमज़ान ट्रांसमिशन करने के हकदार हैं और सही मानों में हकदार हैं। जी नाजरीन, तो जैसे ही मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में कोई नई अपडेट आएगी तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।